अभी हम बोलते हैं, आप सुनेगा। हाँ ठीक है, थैंक यू। वी आर डूइंग द अकाउंट्स लेक्चर नंबर 7। जो नेक्स्ट 3 क्लासेस होंगे दे विल बी कंटेंट हेवी, ठीक है। आई एम रेफरिंग टू कंटेंट हेवी इज लाइक कि काफी वर्ड्स आएंगे, यू नीड टू एब्जॉर्ब इट एंड अज्यूमिंग कि आपका पहला 6 लेक्चर्स अपडेटेड है, मैं ऐसा मानूंगा कि आपको 6 लेक्चर्स के कंटेंट याद है। I hope this is clear to everyone. The next 3 lectures are content heavy because it helps us to cover a lot of basic terms almost, which will help us to good to start with journal once I'm back. I hope this is clear to everyone. कोई doubt, कोई confusion? Thank you. चलो शुरू करते हैं। I want you guys to concentrate, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगे कि आपको समझ कुछ नहीं आ रहा है, अब मेरे को रुक के पूछने का है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अपन शुरू कर सकते हैं बोलना। पर नेक्स्ट 3 क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इन ऑर्डर टू डू जर्नल, जिसके बिना आप आगे का कोई चैप्टर नहीं कर सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर। तो नेक्स्ट 3 क्लास थोड़ा सा, आज वाला क्लास तो उतना डिफिकल्ट नहीं होगा, पर नेक्स्ट 2 क्लास थोड़ा डिफिकल्ट भी हो सकता है, ठीक है। बोल के शुरू कर रहे हैं, तो आई होप दैट यू पे फुल अटेंशन विद फुल एनर्जी। आर वी गुड टू स्टार्ट गाइस? थैंक यू सो मच। तो यार हम लोगों ने ना शुरू किया था ये बोल के कि अकाउंटिंग क्या होता है, ठीक है। तो अभी जब हम लोग ने एकदम बचपन में पढ़ा था ना, जो पहला क्लास था, उसमें हम लोग ने अकाउंटिंग कुछ नहीं होता, रिकॉर्ड करना होता है। पर एज वी केप्ट मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग बचपन वाले डेफिनेशन से बाहर निकले और हम लोग ने रिकॉर्डिंग के साथ 2 और वर्ड जोड़ दिए। Nice. If you can communicate nothing better than that. Accounting is recording, classifying and summarizing. Do you agree till here? Yes. अभी रिकॉर्डिंग एक बुक के अंदर होता है, बुक का नाम क्या है? जर्नल। क्लासिफाइंग एक बुक के अंदर होता है, और समराइजिंग किधर होता है? चलेगा। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनता है ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। आज मैंने एक नया वर्ड बोला है, ट्रेडिंग। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीजें नहीं होती, अब कितनी चीजें होती है? 3। ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। ऐसे बोलने का इंटेंशन नहीं था, पर फ्लो में निकल गया तो बोल ही देता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें बन रही है। क्या क्या 3 चीजें बन रही है? ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। गौतम भैया सारा एसेट और लायबिलिटी बैलेंस शीट में जाएगा, समझ आता है। क्यों जाएगा, क्या होगा वो नहीं पता, बस जाएगा। ये आपने लर्न करवा दिया, हमने भी कर लिया, ठीक है। अभी आपने बोला था सारा इनकम और एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा, जिसके मदद से मैं प्रॉफिट एंड लॉस निकालूंगा। ये भी समझ आया। अब आप एक नया नमूनागिरी कर रहे हो, आज अब चलते फिरते इतना बढ़िया फ्लो बना हुआ था मेरा। अभी आप एक नया अकाउंट का नाम बोल रहे हो, और नया अकाउंट का नाम है ट्रेडिंग। नया अकाउंट का नाम क्या बोला मैंने? ट्रेडिंग। अब आप बने हुए हो मेरे साथ यहाँ तक, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। रिकॉर्डिंग किस बुक में होता है? क्लासिफाइंग, समराइजिंग, और फाइनेंशियल में एक नया वर्ड डाल दिया मैंने आज, ट्रेडिंग। तो मतलब इन शॉर्ट 3 चीजें बनेगी, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। सारा एसेट्स एंड लायबिलिटी, सारा इनकम और एक्सपेंस ना 2 जगह जाएगा, 2 जगह जाएगा। ट्रेडिंग में भी पीएनएल, मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि कुछ इनकम और एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा और कुछ इनकम और एक्सपेंस पीएनएल। ऐसा कुछ होगा? यस, ऐसा ही होगा। मतलब आप प्रॉफिट पता है कितने अकाउंट से निकालोगे? 2। ट्रेडिंग से भी निकालोगे और पीएनएल से। समझ आया? और हमें ये अलग अलग क्यों? तो सब कुछ अभी बता देगा तो फिर पूरा साल का फीस लेने का फायदा क्या होगा? तो कुछ आगे भी बताएंगे। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो अभी के लिए आप ये मान लो कि इनकम और एक्सपेंस एक जगह नहीं जाता, कितना जगह जाता है? 2। ये हम लोग एंड ऑफ द लास्ट चैप्टर में जब जाएंगे तब बात कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमें ना ही ट्रेडिंग बनाना, ना ही पीएनएल बनाना, ना ही बैलेंस शीट बनाना। बस हमें समझना है कि कौन सा चीज किधर जाएगा, मैं धीरे धीरे समझा दूंगा। तो क्या यहाँ तक आपको क्लियर है क्या? अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे मैं क्लास नहीं लूंगा आगे। बोलो प्लीज फटाफट से। तो अकाउंटिंग में हम लोग क्या क्या करते हैं? आई वांट टू हियर इट फ्रॉम यू गाइस। रिकॉर्डिंग किस बुक में करते हैं? क्लासिफाइंग, समराइजिंग। तो अकाउंटिंग इज नथिंग बट इट इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द business transactions which can be measured in terms of money. क्या आपको यहाँ तक याद है क्या? अब हम लोग ने इस कॉन्टेक्स्ट में बोला था कि हम लोग खाली उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जो बिजनेस के लिए होता है और ना कि ओनर का पर्सनल के लिए, क्योंकि ओनर अलग है, हाँ या ना? और हम लोग अपना अकाउंटिंग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं? बिजनेस। इसके पीछे एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल का नाम है सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या है प्रिंसिपल का नाम? सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी बोलता है ओनर अलग,
बिजनेस से अलग, और हम लोग अकाउंटिंग किसके लिए करेंगे? बिजनेस के लिए। तो ज्यादा हो गया, क्लियर है? तो ओनर और बिजनेस, हम लोग अकाउंटिंग किसके लिए करेंगे? एक प्रिंसिपल है इसके पीछे, इतना समझाने में लग गया मैं, क्लियर है क्या? और एक बिजनेस दूसरे बिजनेस से भी अलग होता है, क्या यहाँ तक क्लियर है? और बिजनेस में बहुत कुछ होता है, पर हम खाली उन चीजों को लिखेंगे विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, इसके पीछे भी एक प्रिंसिपल है, सुनाई नहीं दिया? ये प्रिंसिपल्स क्या है? ये रूल्स है, रेगुलेशंस है, जो अकाउंटेंट्स लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलके फॉर्मुलेट किया है। जिसे पता है हम लोग क्या बोलते हैं, अगर आपको याद है तो? चलो कुछ लोग को याद हुआ है, क्या आपका फुल फॉर्म याद है तो? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अगर आपको ये सब वर्ड्स नहीं पता, आपको आगे जाके दिक्कत होगा। तो गैप के अंदर पहला गैप में पहला प्रिंसिपल है सेपरेट लीगल एंटिटी, जो ये बोलता है ओनर अलग है, बिजनेस अलग है। हम लोग अपना अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करेंगे और उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, और इसके पीछे एक कंसेप्ट, उस कंसेप्ट का नाम है मनी मेजरमेंट। अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। रिकॉर्डिंग जिस बुक में करेंगे जर्नल, लेजर करेंगे समराइजिंग, लेजर करेंगे क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तीन चीजें बनेगी, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। अकाउंटिंग ये सोच के किया जाता है कि बिजनेस चलते जाएगा जिंदगी के साथ भी, तो इसके अंदर अभी तीसरा प्रिंसिपल आ गया हम लोग का, गोइंग कंसर्न। बट वी आर डूइंग अकाउंटिंग इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, इन ऑर्डर टू नो कि हम लोग का बिजनेस ने कैसा परफॉर्म किया, उसके हिसाब से हम अपना फ्यूचर का प्लानिंग करेंगे। कुछ गलत हुआ है पास्ट में तो फ्यूचर में नहीं करने का है। दैट्स व्हाई वी डिवाइड आवर अ बिग स्पैन ऑफ टाइम इनटू स्मॉलर टाइम इंटरवल, और वो हर टाइम इंटरवल कितने महीने का होता है, सुनाई नहीं दिया? और ये भी एक प्रिंसिपल ने बोला है, और उस प्रिंसिपल का नाम है, जो ये बोलता है आपका अकाउंट्स का बुक्स कितना महीना के लिए बनेगा, 12 महीना कब से कब तक, 1 अप्रैल से लेके, और इस ईयर को क्या ईयर बोलेंगे? तो अकाउंटिंग इज रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। अकाउंटिंग इस अजम्पशन में किया जाता है कि हम लोग का बिजनेस तो चलते जाएगा जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, जिसे हम लोग बोलते हैं गोइंग कंसर्न। अभी गोइंग कंसर्न में के हिसाब से तो बिजनेस चलते जाएगा, पर इस लॉन्गर बिजनेस पीरियड को हम लोग को स्मॉलर टाइम इंटरवल्स में बांटना होता है, and every time interval is for 12 months, and that 12 months is from 1st April to 31st March, which is a financial year. अब जो मैं बोल रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। बहुत लोगों को पता है क्या लगता है, अकाउंटिंग इज ओनली रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। इट्स रॉन्ग, देयर इज वन मोर वर्ड टू इट, इंटरप्रेटिंग। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द डेटा। आपने रिकॉर्ड किया, क्लासिफाई किया, समराइज किया, बहुत अच्छा है, और वो समरी से हम लोग इंटरप्रेट तो करेंगे कि what have we done in the last year, what can we do better in the future। अगर आपको याद है, जिसमें मैंने पूरा कंपनी का पूरा स्टोरी सुनाया था, तो उसमें हम लोग क्या कर रहे थे, यू आर आस्किंग माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू अंडरस्टैंड कि मेरा कंपनी ने कैसा किया है। अभी अगर मेरे को रिलायंस में ओनर बनना है, तो मेरे को रिलायंस का क्या खरीदना है, शेयर। ऐसा थोड़ी है कि अभी असली पैसा लग रहा है भाई, कोई गेम थोड़ी चल रहा है यहाँ पे कि मोनोपोली टाइप पैसा लग रहा है, रियल मनी लग रहा है भाई। तो यू गोना डू एन एनालिसिस अबाउट रिलायंस कि रिलायंस का पोजीशन कैसा है, अभी उनका शॉर्ट टर्म में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो तो आपको नहीं पता। अभी कोई आपको बोलते रिलायंस बढ़िया है, तो आप क्या बढ़िया में मान लोगे? लेके कुछ भी, यू विल डू एन एनालिसिस, एंड फॉर दैट एनालिसिस यू नीड डेटा, यू नीड अ समरी डेटा। I hope this is clear. So out of that summary data, we use information. Two users uses the information, अगर आप बता सकता है, internal and external। आपको याद नहीं है फिर ये क्लास तो? The two users which uses the data, हम आप लोगों को पूरा कंक्लूजन बोला था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अभी आप बोल रहे हैं, आपको बोलते हैं सिनर्जी C3 का शेयर्स खरीद लो, आप बोल रहे हैं भाई मेरा रुपया लग रहा है, तो आप ये तो बताओ कि आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा है, शो मी योर समरी डेटा, व्हाट हैव यू बीन डूइंग इन द लास्ट 3-4 years, आई वांट टू सी व्हाट इज योर परफॉर्मेंस। अभी तुमको बताया क्या आंसर? आपका नाम? हाँ गौरव। अभी हम क्या करने वाले, सुनना ध्यान से। 3-4 सोना का चेन पहन लेगा, ठीक है, 2-3 सोना का कड़ा पहन लेगा, अच्छा घड़ी वड़ी पहन लेगा, अच्छा कपड़ा पहन लेगा, गाड़ी BMW लेके जाएगा, इसके पास जाएगा, इसका दुकान में। अभी जब हम BMW से उतर रहे, इतना सोना में लदा हुआ, इस आदमी को पता मन में क्या थॉट आ रहा है? क्या थॉट आ रहा है? अमीर बाप को औलाद है, ठीक है। इसका मन में थॉट आया कि इसके पास बहुत रुपया है, अब बाप का रुपया मेरा ही रुपया, हम इकलौता है। यहाँ तक कोई डाउट, कोई दिक्कत?
कभी अमीर बाप का औलाद है हम, तो मेरे पास बहुत रुपया है तिजोरी भर के, हाँ या ना। अभी हम इसको बोला कि भाई सुनना, अभी 3-4 दिन थोड़ा पैसा का क्रंच चल रहा है। तो आप कैसे पैसा का क्रंच? बोला अरे आना बहुत रुपया है, 100 करोड़ रुपया आना है, पर अभी आ नहीं रहे, एक बार के लिए तुम हमको 50 लाख रुपया उधारी दे दो ना, हम तुमको नेक्स्ट हफ्ता जब रिटर्न करेगा विद इंटरेस्ट रिटर्न करेगा 52 लाख। अरे 2 लाख का ब्याज दे रहे हैं एक हफ्ता का, समझ रहे हैं क्या रेट पे ब्याज दे रहे हैं। अभी अगला ऐसे तो सख्त है, लेकिन यहाँ पिघल गया 50 लाख और 2 लाख रुपया ब्याज, मतलब बैठे बैठे ये 2 लाख रुपया कमाएगा, हाँ ना। अभी पारस छपरी के पास चला गया, पारस से 10 लाख लिया, बोला तुमको 10 लाख 10,000 देगा एक हफ्ता बाद, तो पारस भी खुश कि बैठे बैठे 10,000 रुपया मिल रहा है भाई बिना कमाई की, इससे बढ़िया क्या। अगर कोई हमको हर हफ्ता का 10,000 रुपया देगा 10 लाख के ऊपर, हम देने के लिए रेडी है। हमको साल महीना के एंड में पता है कितना मिला, 40,000, साल के एंड में 4,80,000, 10 लाख को घुमा घुमा के ना भाई, मतलब मैंने अपने 10 लाख के ऊपर 50% रिटर्न कमाया, बनिया बुद्धि, कौन मना करेगा तुम बताओ। तो पारस भी बोल रहा ठीक ही तो है, 10,000 रुपया बहुत होता है 10 लाख के ऊपर, 10% ब्याज है एक हफ्ता का, अनबिलीवेबल रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है भाई। तो ऐसे करके सब छपरा छपरी फंस गया। और ये बताए क्यों फंसा, मेरा सोना और गाड़ी देख के। अभी तुम खुद सोच के देखो, ये क्यों कन्विंस हुआ कि गौतम भाई का रुपया है, क्या देख के, सोना और गाड़ी। अब इसको पता नहीं था कि ये सोना गाड़ी भी सब उधार का पैसा से खरीदा हुआ है। तो हम क्या करता है, हम लोगों से रुपया लेता है, सोना का गाड़ी, सोना खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, और लोगों से रुपया लेता है, तो और नया गाड़ी खरीदता है, फिर लंदन भाग जाता है ना। तुमको समझ आया हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली हम लोगों का पैसा घुमा रहे हैं, ठीक है ना। अगर ये हमको लोन ऐसे दे देगा, इसका तो कट गया। अभी तो बैंक वाला क्या जाके लोन, अभी तो बैंक वाला लोग बहुत सावधान हो गया, इतना स्कैम हो गया उनके साथ, हर दूसरा आदमी उनका काट के जा रहा है। तो अभी बैंक वाले जरूर सावधान। अभी हम बैंक को जाके बोलेगा हमको 1 करोड़ का लोन चाहिए, बैंक बोलेगा एसेट गिरवी रखो, वो मेरा पूरा स्टडी स्टेटस करेगा कि इस आदमी का 1 करोड़ रुपया वापस देने का औकात है भी या नहीं है भाई। तो अभी अगर मेरा बिजनेस को 1 करोड़ का लोन चाहिए, तो मेरा बिजनेस का बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो स्टडी करेगा कि क्या ये आदमी 1 करोड़ का लोन दे भी सकता है वापस या नहीं दे सकता है। तो इससे जब हम लोन ले रहा था ना, इसको पता है क्या मांगना चाहिए था, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये देखने के लिए कि पहले का कितना लोन है। पता चला गाड़ी भी उधार में खरीदा हुआ है, ईएमआई भरता है हर महीना, वो भी कभी बहुत दिन से नहीं दिया। वो भी एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसको क्या स्टडी करना चाहिए था, मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मेरा पोजीशन जानने के लिए। अभी हम कुछ भी बोले तो माने जा रहे, तो तुम चोमू है, आई पुल्ड वन ओवर यू यार। अब समझाने हम क्या, तो यू नीड टू स्टडी द डेटा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो आपको जो समरी स्टेटमेंट है उसको इंटरप्रेट करने का है कि मेरा पोजीशन कितना स्ट्रांग है। अभी सोचो मेरा सिनर्जी में 1 भी रुपया उधार का नहीं लिया, सारा मेरा रुपया लगा हुआ, तो आप क्या बोलेगा, हाँ भाई बंदा का पोजीशन स्ट्रांग है, आज तक 1 भी लोन नहीं लिया। तो अगर आज हम इसको लोन देते हैं और इसका इतना प्रॉपर्टी है, ये लोन रीपे कर पाएगा। पर अभी मेरे पास प्रॉपर्टी 10 करोड़ का है, मेरा लोन चल रहा है 7 करोड़ 8 करोड़ का, तो भाई 80% तो हम लोन लेके जी रहे अपना जिंदगी, और 1 करोड़ का लोन ले लिया, तो भाई तो जिंदगी पे डाउट होना चाहिए मेरा कि आदमी लोन दे भी पाएगा या नहीं दे पाएगा वापस, आया ना। तो तुम जिसको भी उधारी में ट्रांजैक्शन करता है ना, तुम मन में उसका पूरा जात इवैल्यूएट करता है कि इसका जात वापस देने का है या नहीं दे। अभी तुम 10 रुपया का छपरा छपरी का मैं यहाँ पे बात कर रहे हैं, तुम 10 रुपया में इतना बार सोचता है कि ये आदमी के साथ अगर हम बाहर जा रहे हैं, अपना वॉलेट में अंदर में छुपा के रुपया जाएगा और खाली अपना शेयर का रुपया लेके जाए, क्योंकि उसको दिख गया उसका एक्स्ट्रा रुपया, तो बोलेगा तुम एक बार दे दो, और फिर वो वापस आना कभी नहीं है, भीख मांगना पड़ता है ना। ऐसा छपरा छपरी होता है ना। तुम नहीं समझा हम क्या बोल रहे हैं। तुम एक दूसरा को देख लो कौन ऐसा छपरा, अभी तुमको पता ही होगा, महाचिंदी लोग है, रुपया हर बार तुमसे दिलवा देते हैं, बोलता है देगा देगा, उनका हिसाब चले जा रहे सालों से। हमको लगा ही था ऐसा ही होगा कुछ, ठीक है। अब ऐसा पारस लोग का कोई रुपया नहीं देने का है, भरोसा करेगा कि कोई ऐसा आदमी लोग को नहीं, ऑलरेडी लोगों का रुपया खा के रखा हुआ है। पर ये बात आपको पता कि चलेगा उसका फाइनेंशियल शेप, ऑब्वियसली उसका पर्सनल लाइफ का नहीं बनेगा, हम बिजनेस का ही बात कर रहे हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली अकाउंटेंसी इज अबाउट बिजनेस, तो इसका बिजनेस अभी ऑलरेडी लोगों का पैसा खा के रखा हुआ है, और रुपया चाहिए, कौन देगा भाई इसको, हाँ या ना। तो ये डेटा बाजार में नहीं मिलता है ना भाई, ये डेटा किधर रहता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। थोड़ी तुम 10 दुकान जाके पूछा पूछी करेगा रिलायंस कैसा चल रहा है, अभी कोई पूछेगा रिलायंस का, सभी तो बोलेगा अच्छा चल रहा है। कौन सोचता था विजय माल्या फ्रॉड कर सकता, हमको तो लगता था इतना पैसा उसके पास, क्या मस्त लाल कपड़ा में एयर होस्टेस लोग को घुमा रहा होता था फ्लाइट में। अरे किंगफिशर
कौन सोचा था वो भाग जाएगा? अभी तुम सोच के देखो हम क्या बोल। अभी तुम तो पेटीएम इतना बड़ा कंपनी है, हाँ या ना? किसको लगता है कि पेटीएम डूब जाएगा? डूब रहा है अभी तो पेटीएम डूब रहा है पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं है कि वो कंपनी लॉन्ग रन में चलेगा। तो लोग क्या करते हैं, उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी कर रहे हैं और उनको लगता है भाई इसमें ओनरशिप रखने का कोई फायदा नहीं है। तुम सोचो, तुम अभी जब 12 में ट्यूशन लेगा, तुम भी मेरे को स्टडी करेगा, तुम मेरा बोलने पे थोड़ी जाएगा, तुम बताए क्या स्टडी करेगा? बाजार में 3-4 लोगों से पूछा पूछी करेगा, क्या लगता है भाई ले ले नहीं ले ले? तुम पूछेगा 3-4 पढ़ने वाले वाला बच्चा लोग से। दूसरा, तुम ये देखेगा कि हम बोर्ड्स में कितना लोगों को रिजल्ट दिख रहा है, तुम उससे इंटरप्रेट करेगा कि गौतम भैया का जात है या नहीं है। सोच के देख लीजिए हम क्या बोल रहे हैं। तो वैसे इस अकाउंटिंग डेटा को इंटरप्रेट करना और लोगों को कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। उसके लिए ये अकाउंट्स का डेटा चेक होना जरूरी है। अभी तुम सोचो हम क्या बोलते हैं, हम अपना यहाँ पे इंस्टीट्यूट में क्लास टेस्ट करवाया, क्या करवाया, और सारा 12 का बच्चा को 100 आया, और हम तुम्हारे पास आके कॉलर ऊपर करके बोलते हैं क्या पढ़ाते हैं हम 12 में, सब बच्चा को 100 आया, मेरा ही क्लास टेस्ट, इसको चेक भी हम करते हैं। तुम विश्वास करेगा क्या? सोच के देखो। अभी अकाउंट्स का डेटा खुद कंपनी बना रहा है, तुम उसी को डेटा को अगर स्टडी करो, तुम कैसे भरोसा कर सकते हैं? उसके लिए उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक होता है। चेक करने को क्या बोलते हैं? ऑडिट। जो कौन करता है? सीए। उसके बाद वो पब्लिश्ड है, तुम ऑनलाइन जाके सर्च करो, रिलायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिल जाएगा विद अ रिपोर्ट इनटू इट। उस रिपोर्ट का नाम है ऑडिटर्स रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट? तो ऑडिटर अपना कमेंट देता है कि हमको इन चीजों पे शक है इस कंपनी के ऊपर। अब नहीं समझा? अभी मान लो हम किसी दूसरा इंस्टीट्यूट को खरीद रहे हैं, तो बता मेरे को दूसरा इंस्टीट्यूट का क्या चाहिएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जस्ट टू अंडरस्टैंड उस इंस्टीट्यूट का क्या पावर है, क्या पोजीशन है, क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है उस धंधा के अंदर, हाँ या ना? अभी तुमको बताया था ना मेरा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, 4-5 साल और पढ़ाने का है, फिर अपना फर्म बेच के निकल जाने का है। अपन और टीचिंग नहीं करेगा, मतलब ओनर नहीं रहेगा भैया। अभी क्या ओनर में बहुत माथा पच्ची है, पढ़ाओ भी, बच्चा लोग को ढूंढ के भी लेके आओ, मार्केटिंग भी करो, ये करो वो करो। अभी अपने को फ्यूचर में खाली एक बड़ा इंस्टीट्यूट में जाना है और खाली क्या बन के रहना है? टीचर। वो इंस्टीट्यूट का हेडेक है, वो बच्चा कैसे लाएगा? हमको सैलरी चाहिए यार, मेरा फिक्स, अपना जिंदगी सिक्योर, और रिस्क लेने का भी मन नहीं है अपने को फ्यूचर में, ऐसा हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो 5 साल बाद जब हम अपना ब्रांड नेम को बेचेगा ना, तो जिसको भी हम बेचेगा पता है वो क्या मांगेगा मेरे से? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तभी तो हम उसको बेच पाएगा कि देखो मेरा औकात ये है मार्केट के अंदर, दे मेरे को इतना रुपया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप बनाते हो, समरी जो बनाते हो उसको इंटरप्रेट करना ज्यादा जरूरी है। एज अ ओनर, मेरा भी अकाउंटेंट मेरे को लाके दिया आपका बिजनेस में इतना प्रॉफिट इतना लॉस, हम खुश, हाँ बढ़िया बढ़िया, ऐसा नहीं होता है भाई। वो ओनर या जो मैनेजमेंट है ना, उन लोग पूरा बैठ के इंटरप्रेट करेगा कि किधर गलत हुआ, क्या हो सकता है बेटर, यही तो होता है। अभी तुम्हारा रिजल्ट आएगा अभी 10-11 का, माँ बाप लेके बैठेगा इधर बैठो, अभी रिजल्ट में क्या क्या हुआ माँ बाप पूरा एनालिसिस करेगा। ये अभी अकाउंट्स में कम मार्क्स आया, क्यों आया? गौतम में खराब पढ़ाया, चलो ट्यूशन बदलो, चेंज ऑफ प्लान, यस या नो? अभी तुम्हारा अकाउंट से बढ़िया है यार, अभी तुम सोचो तुमको अकाउंट में आ गया 93-94, अभी तुम सोच रहे बदलने का, तुम बोलेगा क्यों बदलने का? सोचा देखो मार्क्स दिलाया, हाँ या ना? अभी हम सोचो रिलायंस में ओनर है, रिलायंस बहुत ही प्रॉफिट कमा रहा है, हम क्यों बदलेगा? आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन करना इज वन ऑफ द मेन जॉब। तो कुछ बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं आपको कैरियर गाइडेंस दे रहा हूँ। बहुत लोग बोलते हैं वी वांट टू बिकम अ सीए, तो आप एक आइडिया समझिए, सीए का वन ऑफ द जॉब प्रोफाइल इज टू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने को क्या बोलते हैं? ऑडिट। तो मतलब आप बोलना चाहते हो सीए फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बनाता? बनाता होगा, पर वो जिस कंपनी का बनाता है फिर उस कंपनी का चेक नहीं कर सकता, तो तुम खुद बना के चेक कैसे कर रहे हैं? हाँ ना? तो नॉर्मली सीए का वन ऑफ द जॉब प्रोफाइल दैट यू गेट इज ऑडिट। I hope this is clear. So I was into the audit of 2 major corporations. One is Infosys. I did an audit of Infosys. I did a team of it. Another one is USL, United Spirits Limited, which was Vijay Malia's company, basically. Clear है यहाँ तक? तो इसको बोलते हैं ऑडिट। अभी कुछ लोग क्या बोलते हैं, अपने को ना अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है। अभी बहुत लोग ऐसा होता है जो बोलते हैं हमको अकाउंटिंग इतना पसंद नहीं है, आई वॉन्ट टू बी गोइंग टू अ फाइनेंस बैकग्राउंड। मतलब मेरे को क्या करने का है, मेरे को शेयर मार्केट में खेलने का है, मेरे को वैल्यू करना है कि एक जो नया कंपनी शुरू हुआ उसका वैल्यूएशन क्या है। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट्स अ वैल्यूएशन? अगर आज मेरा कंपनी कोई बड़ा आदमी खरीदेगा ना, मेरा कंपनी का पता है क्या करेगा? वैल्यूएशन, कि इसका औकात क्या है इस कंपनी का। हैव यू हर्ड द नेम फिजिक्स वाला? पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, इट्स अ स्टार्टअप।
अभी उसका वैल्यूएशन हुआ तो बड़ा बड़ा लोग उसके अंदर क्या लगाया, पैसा। वो वैल्यूएशन करना इज अ जॉब ऑफ एन एनालिस्ट, इट्स अ जॉब ऑफ एन। तो नॉर्मली उस जॉब प्रोफाइल्स में सीएस नहीं होते, हो भी सकते हैं पर नॉर्मली कम होते हैं उस कैटेगरी में। द बैकग्राउंड दैट कम्स इनटू पिक्चर इज सीएफए, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो सीएफए लोगों का काम होता है रिसर्च करना कि किस कंपनी का क्या वैल्यूएशन है, किस कंपनी में आपको पैसा लगाना चाहिए, आपका 100 करोड़ रुपया किधर रुपया लगाए, वो सीएफए हेल्प करेगा आपको लगाने के लिए। तो नॉर्मली ये जॉब प्रोफाइल किसका होता है, सीएफए का। तो सीएफए का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस तो तब करोगे जब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ आता है। आप क्या बोल रहे हैं, आई वांट टू एनालाइज, और तुमको समझ नहीं आता फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर है क्या, हाउ विल यू डू एन एनालिसिस। तो क्लास 11 does not teaches you the analysis of financial statement, it just teaches you how to make a financial। 12 में थोड़ा सा बोलते ना टच है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, पर सीबीएसई बोर्ड उसका जो वेटेज रखा है ना, वो रखा ही नहीं उस कायदे से कि हम लोग एनालिसिस के मोड में पढ़ा सके। अभी उसका वेटेज 4 मार्क का है, अभी हम तुमको 30 क्लास लेके पढ़ाएगा तो तुम पढ़ेगा ही नहीं, और ना ही मेरे पास वो टाइम है पढ़ाने का भाई 30 क्लास 4 मार्क के लिए। लेकिन उधर में वो टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बोल के, पर चैप्टर को इन लोग ने इज्जत नहीं दी जितना इज्जत देना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। So what I'm trying to tell you is accounting is recording, classifying and summarizing the business transaction which can be measured in terms of money, and then interpreting the financial transactions, financial statement and communicating it. Interpret करना कि क्या वो डेटा रिवील कर रहा है। तो आपके माँ बाप लोग आपका समरी रिपोर्ट कार्ड देखते हैं और उससे इंटरप्रेट करते हैं कि मेरा बच्चा या बच्ची कैसा किया है, अच्छा बच्चा है या खराब बच्चा है। अभी तुम नहीं समझा हम क्या बोला। फिर अकॉर्डिंगली कम्युनिकेशन आता है आपके पास। अभी रात को 9 बजे के बाद फोन यूज नहीं करने का है, 12 आ गया फुल टू सीरियस होने का है, अभी पूरा चेकलिस्ट आएगा। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ऐसा नाम का कोई स्टूडेंट है अपने इस बैच में है? ठीक है, ओके। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या आपको? आप समझा नहीं हम क्या बोला? तो कैन समवन टेल मी एक अकाउंटिंग में एक्चुअली क्या क्या हो रहा है, अगर आप मेरे को बता सकते हैं तो। Recording, classifying, summarizing the business transaction which can be measured in terms of money, and then interpreting and communicating। Interpreting and communicating करने के लिए वो इंफॉर्मेशन तो चाहिए। वो इंफॉर्मेशन किधर से मिलता है? जर्नल, लेजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 3 चीजें बनता है और खाली वो चीजें रिकॉर्ड होती है जो बिजनेस में हुआ है which can be measured in terms of money। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? और ये डेटा पता है कितना साल के लिए होता है? 1 साल। 1 साल के लिए डेटा सर्टिफाइड होता है बाय सीए, उसको करने का हम लोग बोलते हैं ऑडिट। और ये डेटा कितने तरह के लोगों को चाहिए? आप ये नहीं बोल पाएगा, हमको शर्म आ जाएगा, बोलो यार। इंटरनल एंड इंटरनल मतलब ओनर, ओनर्स एंड मैनेजमेंट। हम लोग सब ओनर है क्योंकि हम लोग सबने शेयर्स खरीदा है, पर आप लोग मैनेजमेंट में नहीं हो। मैनेजमेंट में मैं हूं क्योंकि कंपनी में चला रहा हूँ। कंपनी आपका भी है मेरा भी है, पर कंपनी चला मैं रहा हूं, आप लोग ने खाली पैसा लगाया है। अभी रिलायंस में मैं भी ओनर हूं क्योंकि मैंने रिलायंस का क्या खरीदा है? शेयर। पर आई एम नॉट इनटू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कौन है? मुकेश अंबानी, आकाश अंबानी, नीता अंबानी, नीतू अंबानी, जो भी इसका नाम नहीं पता, नीता अंबानी है जो भी इसका बीवी है, मिसेस अंबानी। अरे हाँ है ना। और एक उसका बेटा, हमको उसका एक और बेटा का नाम नहीं पता क्या, जो भी है यार, हमको क्या नाम देना, ठीक है। खानदान थोड़ी ट्री थोड़ी बनाना है, फैमिली ट्री। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? जितना ध्यान से नाम याद किया उतना ध्यान से गैप याद करो। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? कैन आई प्रोसीड अहेड गाइस? समझ आ गया आपको? तो अकाउंटिंग में 2 तरह का यूजर्स इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। बहुत में इंटरनल में 2 होता है, हम समझिए कौन सा कुछ तो इज्जत रख लो भाई का, बोल दो यार। परफेक्ट है। एक्सटर्नल में कौन कौन एक बार सोचता है? ऑडिटर, ऑडिटर छोड़ो ना, क्रेडिटर्स। अब आपको याद है क्रेडिटर्स कौन था? जो गुड्स उधार में खरीदा, जिससे गुड्स सब स्वाहा। फिर बोलता है रिकैप मत दो, हमको सब याद रहता है। अभी क्रेडिटर वर्ड भूल गए तुम। क्रेडिटर क्या था जिससे हम क्या उधार में खरीदता था? अभी हमको पता क्या पूछेगा, गुड्स क्या होता है? जिस चीज में आपका बिजनेस। अभी ऐसा क्या हो गया 2 साल कोविड में कि क्लास ही याद नहीं रहता जो पढ़ाया है। गुड्स का मतलब याद नहीं है अब आप लोग को। क्या है गुड्स यार? अभी हम लोग का बिजनेस क्या चीज का था? घोड़ा चिप्स। तो चिप्स बनाने के लिए मैं जो भी रॉ मटेरियल खरीदूंगा वो मेरा क्या है? गुड्स। और चिप्स बना के जो मैं बेचूंगा वो चिप्स भी मेरा क्या है? गुड्स।
चिप्स खरीदने को हम लोग अकाउंटेंट्स, गुड्स खरीदने को क्या बोलेंगे हम लोग? गुड्स बेचने को, ये याद है। अब परचेज में या तो हम पेमेंट कर देगा या हम उधार में खरीदेगा। अगर हम गुड्स उधार में खरीदते हैं जिस आदमी से, उसको हम लोग बोलता है क्रेडिटर। क्या बोलते हैं? और जिसको गुड्स उधार में बेचता है डेटर। तो तुम समझो, अभी हम इससे गुड्स उधार में खरीदने आया है तो हमको इसको रुपया देना है, ये मेरा पता है क्या है? क्रेडिटर। तो ही नीड्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या मेरा रुपया देने का औकात है या नहीं। हम बैंक से लोन लेने के लिए जा रहे हैं, बैंक को पता है मेरा क्या चाहिएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड कि मेरे को कितना लोन दे और क्या मैं वो लोन रिपे करूंगा या नहीं करूंगा। तीसरा एक्सटर्नल यूजर, गवर्नमेंट। नाउ व्हाई डू गवर्नमेंट नीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट? टैक्स कलेक्शन, हाँ या ना। चौथा पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल, अभी हम लोग सोच रहे हैं घोड़ा चिप्स शेयर्स खरीदने का। तो अगर हम लोग को घोड़ा चिप्स का शेयर्स खरीदना है ना, तो पहले हम लोग को उसका पता है क्या चाहिएगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड कि उसमें पैसा लगाए या नहीं लगाए। तो यू गाइस आर पोटेंशियल इन्वेस्टर, और जो पैसा लगा दिया दे आर ओनर्स, तो दे आर इंटरनल यूजर्स। आर यू गाइस श्योर? प्लीज फालतू में हाँ मत बोलना, का डाउट तो पूछो पहले हम क्या बोल रहे हैं। क्लियर है? नहीं है क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा? जो आपने बनाया है उससे आप क्या क्या समझ सकते हो। जैसे मैं अकाउंट्स के डेटा को देख के समझ सकता हूं कि बिजनेस ने अगर प्रॉफिट लॉस कमाया, अगर बिजनेस ने बहुत प्रॉफिट कमाया तो बिजनेस का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। अगर लॉस है तो बिजनेस का परफॉर्मेंस खराब है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग, बिजनेस का पोजीशन कैसा है। मैं दो वर्ड यूज कर रहा हूं, एक परफॉर्मेंस, एक पोजीशन। परफॉर्मेंस इज जितना प्रॉफिट लॉस कमाया, जो पता है हम लोग को किधर से मिलेगा? ट्रेडिंग एंड पीएनएल। ट्रेडिंग एंड, तो एक और भी तो चीज है, सुना नहीं दिया। अब पता है बैलेंस शीट जरूरी क्यों है? ये समझने के लिए कि आपने कितना लोन लेके रखा हुआ है, कितना खुद का रुपया है, ये सब किधर से पता चलेगा? बैलेंस शीट। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर आप क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। श्योर है आप लोग? अब सबसे पहला बुक हम लोग का क्या बनता है? अगर आपका थोड़ा आवाज है जिंदगी में तो बोलिए। जर्नल, ठीक है ना। ओनर ने बिजनेस में रुपया लगाया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो पता है मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल अकाउंट। क्या लिखूंगा मैं? पर बिजनेस के पास रुपया आया भी तो है ना, तो एक और अकाउंट बनेगा। रिप्लाई नहीं आया, तो पता है आपका फिर एक और बुक साथ में बनेगा। आई कैन नॉट हियर गाइस। ये टी शेप बनाने को क्या बोलते हैं गाइस? फिर आंसर नहीं आया। तो कैश अकाउंट, कैपिटल। अभी मैंने गुड्स खरीदा, तो इंटरनल एक्सटर्नल तुम लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया ना। there are two types of users। क्या क्या दो तरह का यूजर है? इंटरनल जो बिजनेस के अंदर है, ओनर्स एंड मैनेजमेंट। एक्सटर्नल जितना बाहर वाला लोग है, जो लोग को आपका बिजनेस में इंटरेस्ट है, बैंक लोन, क्रेडिटर, आपका एम्प्लॉइज। अभी एम्प्लॉय देखेगा ना कि भाई ये ओनर बोनस देगा या नहीं देगा, सैलरी देगा या नहीं देगा, हाँ या ना। ये सब किधर से पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई होप दिस इज क्लियर। हम आगे बढ़ रहे हैं। ओनर ने बिजनेस के अंदर रुपया लगाया है, तो बिजनेस में रुपया आया, हाँ या ना। तो ये कौन सा अकाउंट में जाएगा? ओनर ने बिजनेस में रुपया लगाया, बिजनेस के पास रुपया आया, किस अकाउंट में जाएगा? कैश अकाउंट। किससे आया रुपया? ओनर से जो भी रुपया आएगा वो सब एक हेडिंग में जाएगा, उस हेडिंग का नाम है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अभी तुम समझो हम क्या बोल रहे हैं। गुड्स खरीदा, रिप्लाई नहीं आया यार। तो जब जब मैं गुड्स खरीदूंगा ना, एक ही हेडिंग के अंदर जाएगा परचेस अकाउंट। रुपया गया, तो इस लेजर में जाके मैं कैश अकाउंट से माइनस करते जाऊंगा, रुपया गया है। और जब रुपया आया तो तब मैं क्या करूंगा? प्लस। और आपने गुड्स खरीदा तो एक और टी शेप बनेगा। हैव यू गॉट द मीनिंग ऑफ द वर्ड अकाउंट? अकाउंट इज बेसिकली जितना भी सिमिलर ट्रांजैक्शन है उन सबको एक साथ लिखने के लिए। तो जब जब गुड्स खरीदेगा मैं क्या लिखता हूं? If you don't reply, I'm gonna move forward, guys. मैं क्या लिखता हूं? पैसे। अगर मैं गुड्स बेचा तो मैं क्या लिखूंगा? और रुपया आया तो कैश में जाके मैं क्या करूंगा? प्लस। और एक नया टी शेप खोलूंगा, सेल्स।
तो जब जब मैं गुड्स बेचूंगा ना वो सब किधर आएगा, सेल्स अकाउंट। जब जब गुड्स खरीदेगा परचेज, जब जब ओनर रुपया लगाएगा कैपिटल। अभी मैंने गुड्स खरीदा गौरव से उधार में, तो पता है मैं क्या लिखूंगा, गुड्स खरीदा, क्या बोलूंगा मैं, क्या मैंने रुपया दिया है क्या, तो किसको रुपया देना है, गौरव को, तो मैं एक नया अकाउंट खोलूंगा, गौरव अकाउंट। और गौरव मेरा पता है क्या है, क्रेडिटर। गौरव मेरा क्या है, क्रेडिटर। अगर आपको वर्ड याद नहीं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। सिमिलरली अब जाके मैं परचेज हुआ तो मैं इस अकाउंट में जाके लिख दूंगा और एक नया अकाउंट खोलूंगा। अब अगर मैंने गौरव को रुपया दिया, फिर से क्या अकाउंट में जाएगा, गौरव अकाउंट, और एक अकाउंट खुलेगा, कैश अकाउंट। अरे मैंने गौरव को रुपया दिया तो गौरव अकाउंट, कैश अकाउंट। आई एम नॉट श्योर यू गेटिंग इट। मैंने गुड्स बेचा पारस को, तो फिर से 2 अकाउंट खुलेगा, पारस अकाउंट। कैश नहीं आएगा क्योंकि पारस ने मेरे को रुपया, तो पारस मेरा पता है क्या हो गया, डेटर। मतलब अकाउंटिंग में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, एटलीस्ट पता है कितना अकाउंट होगा, 2। क्या 2 से ज्यादा अकाउंट भी हो सकता है क्या, हाँ। पर गौतम आप अभी तो सारा एग्जांपल कितना का दिया, 2। पहले 2 तो समझ ले। मतलब एक ही ट्रांजैक्शन में देयर कैन बी मोर देन 2 अकाउंट्स, क्या, यस। अब क्या क्या हो सकता है, तुम तेल लेने भेजो अभी के लिए, और तुम ये मान लो कि देयर कैन बी मोर देन 2 अकाउंट्स। अकाउंट 2 से ज्यादा हो सकता है। एक एग्जांपल देते हैं इसे समझाने के लिए। मेरे को गौरव को रुपया देना है, 10,000 रुपया, क्योंकि मैंने इससे गुड्स खरीदा। कितना रुपया का, 10,000। चलो आप पूरा स्टोरी अगर बिल्ड कर दो परफेक्ट होगा। मैंने गौरव से गुड्स खरीदा, मैं कौन सा अकाउंट खोलूंगा, जो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे लोग पढ़ाई नहीं कर रहे, मेरे साथ परचेज अकाउंट कितना रुपया, और एक अकाउंट खोलूंगा मैं। जैसे ही मैंने अकाउंट खोला मेरे को समझ आ गया कि मेरे को गौरव को 10,000 देने का है, गौरव मेरा क्रेडिटर है। अब आज से 15 दिन बाद मैं गौरव के पास गया, मैं बोला गौरव हालत टाइट चल रहा है, कोविड चल रहा है, हालत अभी टाइट है, धंधा कम है, 10,000 तुम नहीं दे पाएगा, कुछ कम कर दे भाई। तो बोला चल ठीक है, जान पहचान वाला है, तुम रेगुलर धंधा वाले, तुम इस बार 9,800 रुपया दे दो। हाँ ना, हम बोला हिसाब किताब खत्म, बोला हाँ हिसाब किताब खत्म। मतलब अब मेरे को गौरव को कोई भी रुपया देने का जरूरत, मेरे को गौरव को देना कितना था, मैंने दिया कितना, और हिसाब बंद। मतलब मेरा और गौरव का हिसाब खत्म। पता हिसाब कितना का खत्म हुआ है, सुना ही नहीं दिया, 10,000 का। गौरव अकाउंट हट गया कितना रुपया से, 10,000। मैं अपने फोन के नोट्स में 10,000 हटा दूंगा क्योंकि इसने 200 रुपया माफ किया मेरे को। और पता मेरे वॉलेट से क्या गया, पता है कितना रुपया गया, गड़बड़ है, मैच नहीं हो रहा है, तो एक नया अकाउंट आएगा, डिस्काउंट अकाउंट। अब नहीं समझा अभी भी, कितना रुपया था। अब आप बताओ कितना अकाउंट हो गया है, क्योंकि इस बार ट्रांजैक्शन में 3 चीज हुआ, 10,000 खत्म, पैसा गया 9,800 और 200 का डिस्काउंट मिला। भाई आप देखो लेवल बढ़ेगा एज वी गो फॉरवर्ड। अभी तक हम आपको बच्चा टाइप पढ़ा रहा था, कितना अकाउंट है इसके अंदर, ये छोड़ देता आपका जात के बाहर, हम समझ गया। अब कोविड वाला बैच है, क्लियर है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूं, जब भी कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा एटलीस्ट कितना अकाउंट होगा, 2 या मोर देन 2। अभी तुम समझो, मैंने सैलरी पे किया, रेंट पे किया, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया, तीनों एक साथ पेमेंट किया अभी बैठे बैठे, तो मैं तीनों का ना अलग अलग नहीं लिखूंगा, मैं एक बार में लिख दूंगा। तो पता मैं क्या लिखूंगा, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट, कैश अकाउंट। कितना अकाउंट्स हो गया, क्योंकि सब एक ही डेट पे हो, अलग अलग में तो ऐसे नहीं लिख पाता। इतना समझ आ गया। मतलब इन शॉर्ट, whenever there is a business transaction, we'll record it into one heading and the name of the heading is called as account. पता है हमको सबसे डर क्या लगता है स्टूडेंट की तरह से, कि उनको अकाउंट का मतलब समझ नहीं आता। क्या आपको अकाउंट का मतलब समझ आया है? जितना भी सिमिलर टाइप का ट्रांजैक्शन है वो सब एक कॉमन हेडिंग के अंदर जाएगा। उस हेडिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंट। अकाउंट जिस बुक में बनता है उस बुक का नाम है लेजर। पर वो लेजर में अकाउंट कैसा बनेगा, कौन सा अकाउंट बनेगा, वो जर्नल में डिसाइड होता है। और फिर वो बनता कैसा है, टी शेप। तुम जर्नल में जो जो अकाउंट खुलेगा वही टी शेप लेजर में खुलेगा।
अभी मान लो हम पारस नहीं लिखता, हम यहाँ पे लिखता डेटर अकाउंट। क्या लिखता हम? तो लेजर में भी क्या अकाउंट खोलता? तुम जो हेडिंग जर्नल में लिखेगा वही हेडिंग लेजर में जाके बनेगा। मैंने अपने एडमिन को बोला डॉन बॉस्को को लिखो 11 बैच 1, मैंने उसको बोला ना, तो व्हाट्सएप का ग्रुप का नाम वही है 11 बैच 1, क्योंकि मैंने उसको बोला। तो मैंने अगर समान उदाहरण भेजा, मैंने क्या अकाउंट खोला? डेटर अकाउंट। तो लेजर वो गवार आदमी है, वो वही खोलेगा जो जर्नल हेडिंग खोल के देगा, वो टी शेप खोल के सारा डेटा को एक साथ जोड़ देगा। तो जब जब जर्नल में डेटा आएगा, सारा डेटा एक जगह जाके प्लस कर देगा। कौन प्लस कर देगा? लेजर। अब जब जब डॉन बॉस्को को स्टूडेंट एडमिशन लेने आएगा, मेरा एडमिन गवार टाइप उसको 11 बैच 1 में जोड़ते रहेगा, तो उसको तो ये आता है समझ में। आई होप इट मेक सेंस। वो हेडिंग किसने बनाया? मैंने, जो जर्नल बना रहा है। अभी भी डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि अब मैं जो बोलने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन अ बिजनेस ट्रांजैक्शन देयर हैज टू बी एटलीस्ट कितना अकाउंट? और मोर देन 2 अकाउंट्स। अब अकाउंट कितना भी हो, it doesn't matter, but what matters is every transaction has to be given 2 effects। मतलब गौतम मेरा भाई 4 अकाउंट है, 3 अकाउंट है, 2 अकाउंट है, हमको मतलब नहीं, पर उसका इफेक्ट पता है कितना होगा? 2। आप जब भी एक ट्रांजैक्शन करोगे ना, उसको कितने बार इफेक्ट दोगे? 2 बार। मतलब एक बार नहीं करोगे, कितना बार करोगे? 2 बार। ओनर ने बिजनेस में रुपया लगाया, 2 अकाउंट है, कैश अकाउंट, कैपिटल, तो अभी कितना इफेक्ट होगा? 2। अभी मैंने गौरव को रुपया पे किया, तो पता है कितना अकाउंट था? 3, पर इफेक्ट पता है कितना होगा? 2। कोई समझा रहे को ना? बोला खत्म कहां होगा, शांति रखिए। अभी 2 इफेक्ट क्या होगा उस सुनने का। एक इफेक्ट होगा डेबिट, और दूसरा इफेक्ट पता है क्या होगा? क्रेडिट। मतलब समझिएगा, गौरव भाई तेरे को देने का कितना रुपया है अभी? अरे गौरव भाई से बात करे, करने दो यार। गौरव कितना रुपया देने का? थोड़ा जोर से बोल दो यार। हम कितना एनर्जी से पढ़ा रहे सुबह से, तुम एनर्जी नहीं है। कितना देना है हमको? तुमको रुपया चाहिए कितना? 10,000। पर मैं वैसा है नहीं देने के लिए। मेरे पास 9,800। 9,800 में हिसाब खत्म कर दो। हम 200 रुपया बाद में देने के लिए नहीं आएगा। एक होता है पता है कि हम तुमको आज 9,800 दे रहे हैं, हम तुमको 10 दिन बाद 200 रुपया देगा, तब तो हिसाब खत्म नहीं हुआ, 200 रुपया बाद में रह जाएगा। तो मेरा फोन में अभी भी गौरव अकाउंट 200 रुपया में रह जाएगा। तब मैं पता है क्या लिखूंगा? गौरव अकाउंट 9,800, और कैश अकाउंट भी कितना रुपया? इस माका ने मेरे को कोई डिस्काउंट नहीं किया। डिस्काउंट बताए कब देता? बोलता सर हटा दो और कितना देके खत्म कर दो किस्सा। अगर ऐसा बोलता तो मैं बोलता गौरव अकाउंट बाय बाय, कितना रुपया से? गौरव गया, बुक से गया, कितना का? 10,000 का। गौरव कितना का गया? गौरव कम होगा 10,000 रुपया से, पर कैश पता है कितना रुपया से कम होगा? और अब एक नया अकाउंट खुल जाएगा। कितना रुपया? अब आप मेरा बात समझो, कितना अकाउंट है इसमें? पर पता है इफेक्ट कितना होगा? 2। मतलब अगर ये क्रेडिट हुआ है, मान लो ये डेबिट हुआ है, चलो ये क्या हुआ है? कितना रुपया से डेबिट हुआ है? 10,000। तो डेबिट में अगर 10,000 है ना, तो ये दोनों मिला के फिर पता है क्या होना पड़ेगा? क्रेडिट। कितना रुपया से? हम समझ गए तो बता दीजिए। तो फिर कैश और डिस्काउंट दोनों क्रेडिट होगा, ताकि क्रेडिट में भी 10,000 और 10,000 डेबिट में भी है। लेकिन अगर आप बोला नहीं 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 नहीं, गौरव क्रेडिट होगा। गौरव क्या होगा? कितना रुपया से क्रेडिट हुआ है? तो फिर ये दोनों पता क्या होना पड़ेगा? मतलब अगर क्रेडिट में 10,000 है ना, तो डेबिट में भी कितना होगा? इसको बोलते हैं 2 इफेक्ट देना। अगर एक डेबिट हो रहा है तो दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। इफ देयर आर 4 अकाउंट्स, 3 अकाउंट डेबिट हुआ जो मिला के 15,000 है, तो क्रेडिट भी कितना रुपया से होगा? 15। मतलब 2 इफेक्ट आप इस तरीके से देते हो सच दैट योर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तुम लोग कैसे समझ गए हमको नहीं पता, हमने अभी तक नहीं समझा। जो भी चीज अकाउंटेंसी में उसका कितना इफेक्ट हो रहा है? 2। मतलब जो भी अकाउंट्स खोल रहा है उसमें एक अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है, दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। सच दैट मेरा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। एग्जांपल, ओनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपया लगाया, तो कैश अकाउंट 1 लाख, कैपिटल कितना रुपया? 1 लाख। तो अगर कैश डेबिट हुआ तो कैपिटल क्या होगा? क्रेडिट। तो आधा लोग पता है अकाउंटेंसी कैसे पढ़ता है, बोलते गौतम हमको एक तो समझ आएगा कि डेबिट होगा, दूसरा क्या होगा? क्रेडिट। खत्म। अगर हम तुमको बोल दे कैश डेबिट होगा, तुम क्या बोलेगे? कैपिटल क्या होगा? खत्म। अभी हम तुमको बोल दे परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट है,
10,000 रुपया, 10,000 रुपया परचेज डेबिट होगा तो कैश क्या होगा? हो गया। आधा लोग ऐसे करते हैं, ये गलत तरीका है, बाद में आएंगे उसके ऊपर। मतलब हम लोग इस तरीके से अकाउंटेंसी करेंगे कि जो भी हेडिंग हमने खोला है, जो भी अकाउंट हमने खोला है, उसका दो इफेक्ट दिया जाएगा। अगर एक अकाउंट डेबिट हो तो दूसरा अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट। सच दैट मेरा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। इफेक्ट्स दो होगा, अकाउंट कितना भी हो। 10 अकाउंट भी हो सकता है कि हाँ, मतलब आप एक जर्नल में 10 अकाउंट खोल सकते हो, 8 डेबिट 2 क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो 8 डेबिट मिला के हैज टू बी इक्वल टू 2 क्रेडिट। ये मैं बोलना चाह रहा हूं, इफेक्ट का मतलब ये। ठीक है क्या? मेरा जिंदगी में एक डाउट है जो आपके में होना चाहिए था, पर आपका सिस्टम अभी इंस्टॉल नहीं हुआ। आप बोला 2 इफेक्ट होगा, डेबिट और सच दैट डेबिट इज इक्वल टू, तो मेरे जिंदगी में 2 डाउट एक्चुअली, एक नहीं है। एक तो मेरा डेबिट और क्रेडिट होता क्या? हाँ या ना? मतलब आपको तो भी पता ही नहीं है व्हाट इज डेबिट व्हाट इज क्रेडिट, पहला डाउट जिंदगी में। दूसरा, आप बोले और हम क्यों मान ले कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट? ये तो आपने बोला है ना, हम क्यों माने? प्रूफ, गिव मी अ प्रूफ। अभी ये छपरी बोल देगा डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट, बोलेगा हम बोल दिया। हम बोल रहे नहीं डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, कोई बोल देगा नहीं डेबिट शुड बी ग्रेटर देन क्रेडिट, कोई बोल देगा डेबिट शुड बी लेस देन क्रेडिट। क्यों आपका बात माने कि डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट? ये सब अराइज ही नहीं होता ना जिंदगी में डाउट कभी। तो पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, किसी को आइडिया है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट? हमको पता था कि आप ऐसे ही बोलेगा, हमको काफी अच्छा लग रहा है सुन, एक एक करके बोलता है। आप लोग बहुत सही ट्रैक पे, एकदम अच्छा आंसर कर रहे हैं, मजा आ रहा है। पर क्या बोलिए प्लीज? अरे हम तारीफ किए। डेबिट में पैसा और क्रेडिट में पैसा, ऐसा हो रहा है क्या? अकॉर्डिंग टू अस, बाप रे बाप डर गया। हु इज अस? आई एम नॉट गिविंग अ शिट टू योर अस। ठीक है, बोलिए और किसको क्या लगता है? तो एक लोग बोला कि डेबिट मतलब पैसा पैसा जाना, पैसा जाने को डेबिट और पैसा आने को फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। किसी और का कोई थॉट है तो शेयर कीजिए। अरे सही है गलत है क्या फर्क पड़ा? हमको थोड़ी कुछ बोलेगा क्लास से निकाल देगा, कुछ थोड़ी आपका जात मारा आज तक। बोले इतना इज्जत दिया हम तुम लोग को 11 में, इतना हम नहीं देता 11 वाला लोग को इज्जत। बोलो किसी को कुछ और आइडिया है? कुछ नहीं है? श्योर? पहला बात तो जो आपने बोला गलत है। पैसा जाने से क्रेडिट होता है और पैसा आने से डेबिट होता है। तो पैसा आने से क्या होता है? डेबिट, और पैसा जाने से। बट दिस डज नॉट जस्टिफाई व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डेबिट एंड क्रेडिट। अभी तुम किसी साइंस स्टूडेंट को पकड़ के बोलेगा कि अकाउंटेंसी पता कुछ नहीं है, जो भी चीजें बिजनेस में होता है विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, सबको जर्नल में लिख दो। जब जर्नल में लिखोगे ना उसका एक हेडिंग बना लेना, उस हेडिंग बनाने को बोलता है अकाउंट। जैसे गुड्स खरीदोगे तो पता अकाउंटेंसी में क्या बोलेगा? परचेज अकाउंट। गुड्स बेचेगा तो क्या बोलेगा? सेल अकाउंट। ओनर रुपया लगाया तो कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे जब भी ट्रांजैक्शन होगा ना, पता है कितना अकाउंट्स होगा? एटलीस्ट 2 और मोर देन 2। तो एक अकाउंट अगर डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। जब जब रुपया आएगा तो डेबिट कर देना, जब जब रुपया जाएगा तो क्रेडिट कर देना। अब वो बोला नहीं रुपया आया नहीं रुपया गया, तो जैसे मैंने गुड्स गौरव से खरीदा, तो अभी तो जिंदगी में गौरव है और परचेज, ना ही रुपया है आया ना ही रुपया गया, तो अभी क्या करे? कुछ ही नहीं करे। समझा नहीं मेरा क्वेश्चन? तुम बोला रुपया आया तो डेबिट, रुपया गया तो क्रेडिट। अभी मैंने गुड्स खरीदा गौरव से, तो मेरा जिंदगी में पता है कौन आया? गौरव। और गुड्स, गुड्स आने को क्या बोलेंगे? परचेज। अभी किसको डेबिट किसको क्रेडिट तुम्हारे डेफिनेशन के हिसाब से? जिसको पैसा देना है। तो अभी तो तुम लोग बोला कि पैसा, हम बोला कि अभी पैसा आने से डेबिट। क्यों? तो जाने से तो क्रेडिट होना चाहिए था। बाप रे बाप, नहीं तो हम लोग गौरव के लिए थोड़ी सोच रहे, हम लोग तो अपने बारे में सोच रहे हैं। हम लोग के लिए तो गौरव क्रेडिटर हुआ। गौरव मेरे को क्या बनाएगा, हमको क्या लेना देना है? तुम अपना सोच ले भाई, दूसरा का क्यों सोच रहे? अब समझा नहीं हम क्या पढ़ाने का कोशिश कर, क्या बोलते ध्यान से सुनने का। अभी हम बोला हम गौरव से गुड्स खरीदा, तो 2 अकाउंट आया, परचेज अकाउंट, गौरव अकाउंट। ना ही रुपया आ रहा है ना ही रुपया जा रहा है। अभी तुम हमको क्या बोला कि रुपया आने से क्रेडिट, जो हम बोला गलत है। रुपया आने से डेबिट और रुपया जाने से क्रेडिट, ऐसा हम सही कर दिया।
पर इसमें भी तो खोट है, क्योंकि गौरव वाले ट्रांजैक्शन में ना ही रुपया आ रहा है ना ही रुपया जा रहा है। अब क्या करें गौतम जी? अब नहीं समझा अभी भी हम क्या बोला? पक्का? तो ऐसा भी तो ट्रांजैक्शन होता है जिसमें ना ही रुपया आता है ना ही रुपया। तो तुम तो किसी आदमी को समझा दिया कि जब जब रुपया आए डेबिट कर देना, जब जब रुपया जाए क्रेडिट कर देना। अब ना ही रुपया आया ना ही रुपया गया, बेचारा तो गया। जो तो हम तुमको एग्जाम में पढ़ा के भेज दिया, जब जब मुन्ना रुपया आए डेबिट कर देना, जब जब रुपया जाए क्रेडिट कर देना। तो तुम पूरा समझ गया। गुड्स खरीदा, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट, रुपया गया तो कैश क्या हो गया? क्रेडिट। तो परचेज क्या हो जाएगा? डेबिट। तो परचेज को करेगा डेबिट, कैश को करेगा क्रेडिट। हाँ या ना? और समझते हैं। गुड्स बेचा, गुड्स बेचने को क्या बोलते हैं? अभी तुम नहीं बोला तो मुंडी मुंडी तोड़ देगा हम एकदम। मेरा पेशेंस लेवल आउट हो गया तुम्हारा बैच के साथ। गुड्स बेचा तो क्या हुआ? सेल्स। और रुपया आया, एक गवार लोग, गुड्स बेचा तो रुपया आएगा या जाएगा? सांस लो, फिर से सोचो। गुड्स बेचा, रुपया आएगा या जाएगा? मतलब तुम पता क्या बोलना चाहते हो? दुकानदार के पास गया, ये तुम दुकानदार है, तुम सामान बेचा और आगे तुम सामान में तो उसको रुपया भी देते। कौन सा दुकान है ऐसा बताओ ना, वहीं जाता है। हम सामान भी लेगा और रुपया भी लेते रहेगा। मतलब नीचे हम तो मिठाई का दुकान में जाएगा, हम बोलेगा एक समोसा दो, खा लिया, अब 15 रुपया दो, खाया हम क्योंकि। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? गुड्स अगर बेचा है तो रुपया आएगा या जाएगा? दिस डजंट नीड अकाउंटेंसी, दिस नीड्स कॉमन सेंस। मैं किसी को गुड्स बेच रहा हूं, मेरे पास रुपया आएगा, तो पता है कितना अकाउंट इन्वॉल्व हो गया? 2। गुड्स बेचने को अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं? सेल्स। और रुपया आया तो क्या लिखूंगा? अभी मैंने बोला रुपया आने से क्या करता है? फिर भूल जाएगा तो कैसे होगा? क्या करता है? तो अगर कैश अकाउंट डेबिट होगा तो सेल्स अकाउंट क्या होगा? हाँ बढ़िया ही तो है। इधर आ जा जल्दी से, मत वहीं रहे, ये मेरा स्टाफ है। अरे भाई तो क्या हो गया? मतलब क्या? ठीक है हम तुम्हारा स्टाफ, तुम लोग खुश हो ना। इतना इतना क्यों इतना भावुक हो जाता है? किसी को बोल दिया स्टाफ है, मैं भावुक हो गया। तुम मेरा एम्प्लॉय है, ठीक है, अभी जॉब कर रहे हैं, हम तुमको पे करेगा 25 लाख रुपया साल का, कराए। हाँ अरे मतलब अभी क्या है ना, किसी को बोलते स्टाफ, उसको लगता है वो 4-5 हजार वाला छपरी वाला है, तो सोच छोटा है। अरे बोलो, अभी हम बोल रहे हैं कि हम अपना इंस्टीट्यूट बेच के कहीं पे जॉब करेगा तो वहां का स्टाफ ही है। आई एम एन एम्प्लॉय हायर डेफिनेशन में। अभी मैनेजर बोल देना कहीं, अभी स्टाफ बोलते थे ना 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 ना, तो मैनेजर स्टाफ नहीं होता है ना। तुम्हारा स्कूल का टीचर स्टाफ नहीं है क्या? गजब लोग बात कर रहे हैं तुम लोग। तो नाम है स्टाफ रूम। अभी हम स्कूल में पढ़ाते, ठीक है, वहां भी में पढ़ाते, वहां का लोग हमको स्टाफ ही बुलाएगा, तुम बोलेगा नहीं 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 हमको स्टाफ नहीं। हाँ अभी बनना नहीं बनना? एम्प्लॉय थी। एम्प्लॉय को हम लोग क्या पे करेंगे? स्टाफ को क्या पे करेंगे? सैलरी। ठीक है, हम भी अपना बात भी रखें। तभी हम इसको सैलरी पे किया। प्लीज सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है। मैंने इसको क्या पे किया? जात अनुसार 21 रुपया। सदा का जात नहीं है मेरा एम्प्लॉय का। 21 रुपया हम इसको सैलरी पे किया। बिजनेस है विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ, तो एक बुक में रिकॉर्ड होगा, बुक का नाम। जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए पता है इसका हेडिंग बनाना पड़ेगा पहले। तो सैलरी दिया, किस हेडिंग में जाएगा? सैलरी अकाउंट। क्या गया मेरे पास से? तो दूसरा हेडिंग कैश अकाउंट। तो 2 अकाउंट हो गया, 2 तो होना ही पड़ेगा। तो क्या क्या 2 अकाउंट हो गया? प्लीज बोल दीजिए। सैलरी अकाउंट पता है कितना रुपया? 21। कैश अकाउंट भी कितना रुपया? 21। अभी रुपया गया, उसके लिए मत सोचो, बिजनेस के लिए सोचो। बिजनेस से रुपया, तो कैश पता है क्या होगा? तुम लोग क्या गवार है? अभी तो समझाया, रुपया जाने से क्रेडिट, रुपया आने से डेबिट। तो रुपया जाने से क्या करने का है? क्रेडिट। तो अगर कैश क्रेडिट तो सैलरी क्या होगा? इजी चीज। पारस इस जगह का ओनर है, मेरा लैंडलॉर्ड है। इंस्टीट्यूट का ओनर नहीं है, जगह का ओनर है। तो मेरा क्या है? लैंडलॉर्ड। हर महीना मैं इसको क्या पे करूंगा? तुमको रेंट चाहिए नहीं चाहिए? डिसाइड कर लो पहले। चाहिए? हाँ चाहिए। हम इसको मंथ के एंड में रेंट दिया 10 रुपया। पारस का जात क्या नाम? 10। अभी बोलने दो ना। 10 रुपया। ओके। अरे कितना रुपया दिया? अब जब ये हुआ
तो अकाउंटेंसी में रिकॉर्ड करने का है या नहीं है ये बता दीजिए। अरे बिजनेस का रेंट है तो रिकॉर्ड होगा या नहीं होगा? किधर रिकॉर्ड होगा? तो बोल लो ना भाई। जब जर्नल में रिकॉर्ड होगा तो अकाउंट खुलेंगे, हेडिंग बनेंगे। कितना हेडिंग बनेंगे? आई कैन नॉट हियर गाइस। रेंट अकाउंट 10 रुपया, कैश अकाउंट 10 रुपया। बढ़िया है ना? अभी रुपया आया या गया? प्लीज गलत मत बोलना। अगर रुपया गया तो डेबिट या क्रेडिट? तो रेंट क्या होगा? अगर कैश क्रेडिट हुआ है तो रेंट क्या होगा? तो कितना रुपया से डेबिट हुआ? 10। क्रेडिट भी कितना रुपया से हुआ? 10। सच दैट मेरा डेबिट इज इक्वल टू। क्या बढ़िया जिंदगी लग रहा है। रुपया आया तो डेबिट, रुपया गया तो क्रेडिट। अभी भी नहीं समझा आप लोग? नहीं, रुको रुको रुको, सोच के बोलना इस बार। इतना पढ़ा दिया, कुछ तो इज्जत रख लो भाई का। ओनर ने बिजनेस में रुपया दिया, ओनर ने बिजनेस में रुपया दिया, बिजनेस के पास रुपया आया। कैश अकाउंट 10,000 रुपया। किससे आया? ओनर से। ओनर जो रुपया लगा तो उसको क्या बोले? अब तुम ओनर के लिए अकाउंटिंग नहीं करते, किसके लिए अकाउंटिंग करते? अब तुम ये सोचो बिजनेस के पास रुपया आया या गया? पक्का? और रुपया आने से क्या होता है? अब तुम ये गलत बोलेगा, विश्वास उठ जाएगा। अगर कैश डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्या होगा? हो गया। तो मेरा डेबिट इज इक्वल टू, पता मतलब यही है क्या? एक और, मैंने फर्नीचर खरीदा बिजनेस के लिए। क्या खरीदा? तो अगर मैंने फर्नीचर खरीदा तो ये एक हेडिंग में जाएगा। क्या हेडिंग में जाएगा? तुम बोला नहीं अभी भी हमको। और एक 4,000 रुपया का हेडिंग बनाना तो मेरे को लगता है हम सबको सिखाई दिया। अब रुपया आया या गया? फिर आंसर नहीं आया। तो कैश अकाउंट क्या होगा? तो फर्नीचर क्या होगा? बस ऐसे ही करने का। हाँ, ऐसे ही करने का। अगर तुम ऐसे किया हम तुम्हारा जात मार के तुमको फेंक देगा यहां से, अगर तुम ये किया तो। इज दिस क्लियर? ये क्यों सिखाया है? ये बोलने के लिए कि ऐसे नहीं करना है। क्लियर है? अब क्योंकि तुम अभी हमको बताए क्या सिखाया। देखो हम साइंस स्टूडेंट है, हम ऐसा मानते हैं, हमको कम आता है। तुम लोग बोला, तुम लोग भी समझो तुम भी साइंस स्टूडेंट है, हम भी साइंस है। हम जिनसे पढ़ के आया वो हमको सिखाया रुपया आया तो डेबिट, रुपया गया हम भी तुमको पढ़ा दिया। अभी गौरव, साइंस स्टूडेंट लोग का दिमाग चलता है थोड़ा सा, तो गौरव का दिमाग चला, बोला आप हमसे गुड्स उधार में खरीदा, तो बताओ क्या क्या दो अकाउंट होगा? परचेज अकाउंट 10,000 रुपया, गौरव अकाउंट। अब आप फंस गया क्योंकि नए रुपया आया। क्लीन बोल्ड, ये हमको नहीं सिखाया। हमको क्या सिखाया? रुपया आया तो डेबिट, रुपया गया तो क्रेडिट। नए रुपया आ रहा है, नए रुपया जा रहा है, अभी क्या करने का? शनि मंदिर के बाहर बैठ जाए जाके, क्योंकि नए रुपया आ रहा है, नए रुपया जा रहा है, अभी क्या करे? इसका अकाउंटिंग हमें नहीं आता, आउट ऑफ द स्कोप, क्योंकि इसमें कैश नहीं है। हाँ हाँ बोल रहे हैं गवार लोग, मतलब हर कुछ कैश में ही होगा क्या अकाउंटेंसी के अंदर? अभी तुम लोग बता क्या बोलेगा? नया सामान आया ना तो डेबिट कर दो, मतलब तुम मतलब लाइन चेंज कर रहे। बोलता है वॉट एवर कम्स इन डेबिट, वॉट एवर गोज आउट क्रेडिट। मतलब गौरव किधर जा रहे बेचारा? तुम खुद ही कंफ्यूज कर रहे हो। तुम क्या बोला? सामान आया तो डेबिट, जैसे कैश की जगह क्या आया इस बार? सामान। अरे जब तुम लोग तो बदल लेते अपना मर्जी से चीज। उसके लिए ये तरीका सरासर गलत है, और ये तरीका आज के बाद जिंदगी में कोई नहीं करेगा। मतलब कैश आया कैश गया तुमको ही नहीं सोचना। ये सबसे चिंदी अकाउंटिंग करने का तरीका है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या, जब जब कैश है ना तुम भगवान टाइप एक्ट कर रहे हो, और जब कैश नहीं है तब क्या? तब तुमसे नहीं हो रहा अकाउंटेंसी भाई।
एंड एज यू गो टू अ हायर लेवल अकाउंटिंग, हर जगह थोड़ी कैश होगा यार। अभी तुम समझो, हम लोगों को कुछ बोलता है सिनर्जी C3 ना बाजू में एक नया कोचिंग इंस्टीट्यूट खरीदा है, चोमू लिमिटेड। अभी देखो किसी और का नाम लेगा तो तुम लोग उधर से उधर 2+2 जोड़ देगा, गौतम ने इसको खरीदा, पूरा कहानी बना देगा, नो रिस्क। ठीक है, अभी हम किसी को खरीदे, नाम है चोमू। अभी चोमू का पूरा धंधा मेरा हो गया है ना, आंसर ही नहीं करता है, तो मेरे को इसका जर्नल पास करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस बार फर्नीचर या मशीनरी नहीं खरीद रहे, हमें पूरा कंपनी खरीद रहे। तो कंपनी आया, पैसा गया, चोमू डेबिट, कैश क्रेडिट, ऐसा बोलना चाहेगा। एक्चुअली चोमू नहीं आता, उसका सामान आता है। तो आप इस स्टेप में फिर अकाउंटिंग नहीं कर पाओगे भाई। जहां कैश नहीं आता अब खत्म, वहां पे तो कपड़ा वपड़ा खोल के बैठ जाएगा, हमको नहीं आता, हम गवार आदमी है। क्या बोला, समझ में आया है? तो अकाउंटेंसी में दो इफेक्ट्स होते हैं, एक डेबिट और एक, एंड द डेबिट इज इक्वल टू, अभी कौन सा चीज डेबिट कौन सा चीज क्रेडिट ये हमें नहीं पता, ये आप मान लो, ये हमें नहीं। आप ये नहीं बोलेगा कि कैश आएगा तो डेबिट, कैश आएगा तो क्रेडिट, ये नहीं पड़ेगा। अगर कोई ये पढ़ा रहा है उस मोमेंट के लिए आप कान बंद कर लेगा, आपका अकाउंट्स का बेसिक्स खराब हो रहा है। अभी सोचो तुम बचपन में 2+3 ऐसे ही करके गिना सीखा है ना, तो अभी कुछ बच्चा लोग होता है वो आज तक ऐसे ही गिन रहा होता है। यू कैन नॉट डू मेंटल कैलकुलेशंस बिकॉज योर बेसिक्स आर रियली बैड। अभी मेरे को ऐसा स्टूडेंट मिला जिसको 10,000 का 10% निकालना नहीं आता 12 में। अभी वो चाहता है मुझको 12 में 90+ दिला दे। कैसे दिलाए भाई, तुमको 10,000 का 10% करना नहीं आता है ओरली, हाउ यू सपोज टू गेट यू मार्क्स? दिस इज बेसिक्स ब्रो, दिस इज नॉट अकाउंटेंसी ना। एवरीवन शुड नो 10,000 का 10% क्या है। वैसे कुछ बेसिक्स ऐसे होते हैं जिंदगी में जो आपको पता होना चाहिए व्हेन यू हैव टू डू एन अकाउंटेंसी एट हायर लेवल, एंड डज नॉट इंप्लाई कि रुपया आना डेबिट, रुपया जाना क्रेडिट। अगर कोई टीचर पढ़ा रहे वो पाप है, तो मैंने अभी जो 15 मिनट किया वो पाप है। इस पाप को धोने के लिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भूल जाइए मैंने कुछ नहीं पढ़ाया। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? तो हम लोग को कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मेरे जिंदगी के अंदर। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या? अभी मैंने पता है क्या बोला, दो इफेक्ट होता है, एक डेबिट और एक सच दैट मेरा डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। कोई चीज डेबिट होगा, कुछ चीज क्रेडिट होगा, गौतम है वो नहीं पता क्या होगा, वो आप समझाओगे, और उसी से मैं आपको वर्ड का मतलब समझाऊंगा, डेबिट क्यों और क्रेडिट क्यों बोलते हैं अकाउंटेंट्स में, क्यों, व्हाई, देयर हैज टू बी रीजन फॉर इट, वो मैं आपको समझाऊंगा आगे। पहला बात यहां तक क्लियर है। दूसरा चीज जो अपने को इंपॉर्टेंट समझना है कि ये डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होता है, हर चीज का दो इफेक्ट होता है ना, ऐसा गैप में बोला गया। मतलब मैं आज आपको फिफ्थ प्रिंसिपल बताने वाला हूं, 4 बता चुका हूं मैं ऑलरेडी आपको। सेपरेट लीगल एंटिटी बता दिया हूं, मनी मेजरमेंट बता दिया हूं, गोइंग कंसर्न बता दिया हूं, अकाउंटिंग पीरियड, और आज मैं फिफ्थ बता रहा हूं कि जो भी अकाउंटिंग में होता है उसका दो इफेक्ट दिया जाता है इन सच अ वे दैट योर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। उस प्रिंसिपल का नाम है डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। डुअल इज टू, dual always stands for what? Two. Mono is for one, dual is for two. Dual aspect principle कि जो भी चीज अकाउंटिंग में तो उसका दो एस्पेक्ट्स होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट, इन सच अ वे दैट योर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। कौन सा चीज डेबिट करने का और कौन सा चीज क्रेडिट करने का है जर्नल के अंदर, ये डिपेंड करता है वो एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, इस चीज के, ना कि रुपया आया या रुपया गया। तो आपको पता है क्या सोचना है, ये आइटम एसेट है या लाइबिलिटी है या इनकम है या एक्सपेंस है। अगर वो ये है तो वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये है। मतलब जर्नल करने का, जैसे तुम लोग को बचपन से होता है ना, स्टेप वाइज बोलोगा तो मैं स्टेप 1 पता है क्या, हेडिंग बनाओ। हेडिंग बनाना तुमको हम सिखाया है, गुड्स खरीदने को क्या बोलेंगे, अभी तुम मत बोलो, हम सर्वर में मार देगा एकदम जनरल, अभी टेमा सूट गया मेरा। गुड्स खरीदने को क्या बोलते हैं, गुड्स बेचने को, अभी हम रेंट पे करेगा तो रुपया आएगा या जाएगा, तो बैंक से आएगा जाएगा, तो ओनर जब जब रुपया लगाएगा। अभी मैं जिससे गुड्स खरीदता हूं उधार में, क्या बोलते हैं उसको, क्या, जिसको गुड्स उधार में बेचते हैं और जब वो डेटर हरामी निकल जाए, बैड डेट्स अकाउंट। ओके, नहीं समझा अभी भी।
सैलरी पे करेंगे, फर्नीचर खरीदेंगे, एकदम क्लियर है, मशीन खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, बना लिया हेडिंग। उधार में खरीदेंगे, उस आदमी का नाम लिखो, तभी तो पता चलेगा इसको इतना रुपया देने का। बैंक लोन लिया, बैंक लोन अकाउंट, ओनर से रुपया लिया, कैपिटल अकाउंट। सांस ले रहा आदमी, थक गया, बोल रहा है क्या, यहाँ तक क्लियर है क्या? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? अब आप ये कुछ भी अकाउंट लिख दिया, इसके बाद पता आपको नेक्स्ट चीज क्या करना है, वो अकाउंट एसेट है, लायबिलिटी है, या इनकम है, या एक्सपेंस, ये आपको पता लगा। जब आपको ये पता लगेगा ना, तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट। तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, उसके लिए अकाउंटेंसी में 2 रूल्स। कितने रूल्स है? एक है गोल्डन रूल, एक है मॉडर्न रूल। गोल्डन रूल, मॉडर्न, अपन दोनों रूल पढ़ेंगे, पर अपन करेंगे मॉडर्न रूल से। अपन मॉडर्न जमाने के हैं, तो अपन किस रूल से करेंगे अभी? मॉडर्न रूल। तो जर्नल करने का कितना अप्रोचेज है? 2, गोल्डन, मॉडर्न। कोई अगर आपको गोल्डन स्कूल में पढ़ा रहा, कान बंद कर लेना प्लीज, क्योंकि हम लोग गोल्डन नहीं सीख रहे, और जर्नल सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपन गोल्डन रूल से नहीं करेगा, अपन किस रूल से करेगा? मॉडर्न। मॉडर्न रूल पता है क्या बोलते हैं? पता है, हमको तो अभी तक यही नहीं पता कौन सा एसेट है, कौन सा लायबिलिटी, कौन सा इनकम है। हमको भी पता, आपको नहीं पता, सब बता दिया जाएगा। पर अभी मॉडर्न रूल क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, मस्त शॉर्टकट है। ये नाम सबने अपने जिंदगी में सुना, आईपीएल, इंडिया का त्योहार, सुना है या नहीं सुना है? ओके, इस आई में आई स्टैंड्स फॉर इनकम, पी में प्रॉफिट। अब इनकम और प्रॉफिट एक जैसा ही बात में, हाँ एक जैसे, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या होता है वो आपको समझा देगा। तुम लोग से जो फीस मिलता है ना, वो मेरा क्या है? इनकम। प्रॉफिट थोड़ा सा अलग होता है, ऑब्वियस सा बात है ना, कि तुम जो फीस दे रहे हो मेरा पूरा प्रॉफिट नहीं हो, मेरा क्या है? इनकम। प्रॉफिट भी होता है कभी कभी। ओके, एल स्टैंड्स फॉर लायबिलिटीज। बर्बाद लोग, प्रॉफिट और लॉस एक लाइन में कभी नहीं होगा, ऑपोजिट्स है। इनकम का ऑपोजिट क्या अगर आप बता सकते हैं तो? प्रॉफिट का ऑपोजिट, लायबिलिटी का ऑपोजिट, एसेट। तो दे आर ऑपोजिट्स टू ईच अदर। तो हम इसको हटा रहे हैं। हम याद करने का बेस्ट तरीका मेरे लिए आईपीएल। आई स्टैंड्स फॉर, पी स्टैंड्स फॉर, एल स्टैंड्स फॉर। तो मतलब मैंने अकाउंटेंसी में क्या बोला, जर्नल करने के पहले अकाउंट सोचिए। वो अकाउंट में अगर एक डेबिट हो तो दूसरा क्या होगा? 2-4 अकाउंट है, 3 डेबिट हो तो एक क्या होगा? क्रेडिट। पर वो इस तरीके से होगा सच दैट योर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। वो एक प्रिंसिपल ने बोला है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट, वो डिपेंड करता है इस चीज पे कि वो एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। और उसको डेबिट या क्रेडिट बताने के लिए अकाउंटेंसी में 2 रूल बनाया गया, गोल्डन रूल, मॉडर्न रूल। मैं कौन सा रूल पढ़ा रहा हूँ? गोल्डन एकदम लास्ट में पढ़ाएंगे, थ्योरी टाइप्स की। एग्जाम में पूछे तो तुमको पता है गोल्डन रूल क्या है, और कोई और भी पूछे तो तुमको पता है गोल्डन रूल क्या है। गवाह टाइप नहीं होना चाहिए ना। तो अपन किस रूल से पढ़ेंगे? मॉडर्न रूल। और पूरा जर्नल करेंगे भी मॉडर्न रूल से। तो मैंने आईपीएल लिखा, आईपीएल में आई स्टैंड्स फॉर, पी स्टैंड्स फॉर, एल स्टैंड्स फॉर। एक जनरल नॉलेज क्वेश्चन, आईपीएल से 2 टीम बाहर हुआ था। तो जितना लोग क्रिकेट देखते हैं हमको तो पता ही होगा, जो नहीं देखता था जनरल सेंस से पता कर लेना अपना। 2 टीम बाहर हुआ था, एक चेन्नई और एक राजस्थान। दोनों चोर था। सॉरी ऑल चेन्नई फैंस, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, हमको डर लगता है चेन्नई फैन लोग से, पर 2 लोग चोर था तो था। ठीक है, अभी चेन्नई और राजस्थान ये 2 बाहर हुआ था। चेन्नई का सी और राजस्थान का आर। क्रेडिट, क्या बोला मैंने? क्रेडिट। मतलब इनकम, प्रॉफिट, लायबिलिटी क्या होगा? तो एक्सपेंस, लॉस, एसेट क्या होगा? डेबिट। नहीं समझा? ऐसा रूल इज द मॉडर्न रूल। क्या रूल है ये हम लोग का? यहाँ पे मैंने पैसा का बात नहीं किया, मैंने आपसे इनकम, प्रॉफिट और लायबिलिटी का बात किया है, एक्सपेंस, लॉस और एसेट का बात किया। हम बता बेस्ट कल आईपीएल याद रखो, अगर आईपीएल क्रेडिट हो तो बचा हुआ क्या होगा? डेबिट। कॉमन सेंस है।
अब याद रह जाएगा आपको यहां तक। अब इसका इंटरप्रिटेशन सुनने का, इनकम अगर बढ़ेगा ना क्रेडिट होगा, प्रॉफिट अगर बढ़ेगा ना क्रेडिट होगा, लाइबिलिटी अगर बढ़ेगा ना क्रेडिट होगा, अगर ये तीनों गिरेगा ना तो डेबिट होगा। ये तीनों गिरेगा तो क्या होगा, डेबिट, और बढ़ेगा तो क्या होगा, क्रेडिट। मतलब देखना, मेरा स्पीड समझना, इनकम बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रहा है, क्रेडिट। इनकम गिर रहा है, प्रॉफिट गिर रहा है, लाइबिलिटी गिर रहा है, डेबिट। एक्सपेंस बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, डेबिट। एक्सपेंस गिर रहा है, लॉस गिर रहा है, एसेट गिर रहा है, क्रेडिट। क्या टाइम पास। अगर तुमसे रैंडमली पूछेगा तुम हंस सकते हो। सोचने का तरीका बता रहे, क्या एसेट आईपीएल में है क्या? तो एसेट का बैलेंस इज डेबिट, एसेट का बैलेंस इज डेबिट। तो एसेट बढ़ने से, गिरने से, तुमको रोज सुबह उठ के ब्रश के साथ साथ करते समय बोलने का है, रिकमेंडेड बाय द डॉक्टर, ठीक है। लॉस बढ़ने से, अभी तुम सोचो क्या लॉस आईपीएल में है क्या? नहीं, नहीं है। एल इज नॉट फॉर लॉस, इट इज फॉर लाइबिलिटी। तो लॉस आईपीएल में, तो लॉस का बैलेंस है डेबिट, लॉस बढ़ने से डेबिट, लॉस गिरने से क्रेडिट। एक्सपेंस, एक्सपेंस आईपीएल में नहीं है, तो एक्सपेंस बढ़ने से डेबिट, एक्सपेंस गिरने से क्रेडिट। जितना स्पीड तुम्हारा इसके अंदर होगा उतना स्पीड तुम्हारा जर्नल में होगा। इनकम, इनकम बढ़ने से क्रेडिट, गिरने से डेबिट, क्योंकि इनकम आईपीएल में है। नहीं समझा मुझे? पर अभी एक दिक्कत है जिंदगी में, हम लोग को यही नहीं पता कि एक आइटम एसेट होता है या लाइबिलिटी होता है या इनकम होता है या फिर एक्सपेंस। जब तक तुम उस अकाउंट को ये नहीं बता पाएगा कि एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है या एक्सपेंस है, तब तक तुम ये नहीं बता सकते कि वो डेबिट होगा या फिर क्रेडिट होगा। एक लास्ट चीज बोलते हुए खत्म करेंगे। मैंने गौरव से गुड्स उधार में खरीदा, मैंने गौरव से गुड्स, तो गुड्स खरीदने को हम लोग अकाउंटेंसी में क्या बोलेंगे? तो एक है परचेज अकाउंट, एक है गौरव अकाउंट। गौरव अकाउंट बढ़ रहा है क्योंकि मेरे को इसको अभी रुपया देने का है, और जब मैं रुपया दे दूंगा ना तो गौरव अकाउंट गिर जाएगा। सोच के देखो मैंने क्या बोला है। तो एक अकाउंट बढ़ता भी और एक अकाउंट गिरता। अभी हमको तुम लोग से फीस मिलना है, तो तुम्हारा अकाउंट मेरा बुक्स में बढ़ा हुआ है, जब तुम फीस देगा मुझको काट देगा। अभी गौरव का अकाउंट लिख के रखा हुआ है, हमको 15,500 मिलना है, जैसे हमको गौरव कुछ फीस दे दिया, उसमें से क्या कर देगा माइनस, तो गौरव का अकाउंट गिर गया। वैभव से हमको रुपया मिलने का है, तो वैभव का अकाउंट बढ़ा हुआ है, अभी जैसे ही रुपया देगा अकाउंट कम हो जाएगा। तुम अपने नोट्स में यही करते हैं, फोन में तुमको जिससे से रुपया मिलना तुम उसका नाम लिख के उसका रुपया लिखता है, जब वो देते तुम उसका अकाउंट को कम कर देता। सोच के देखो तुमने किया, सबने अपने जिंदगी में कभी ना कभी हिसाब मेंटेन किया होगा फोन के अंदर, तो नहीं किया तो मेरा नाम मेंटेन कर लो, आज से मेरा नाम अपना फोन में डाल दो, नोट्स में डाल दो। तुम अगर मेरा एक ही इंस्टॉलमेंट पे किया तो सेकंड देना बचा हुआ है, हाँ या ना? तो अभी समोसा खिलाया, 15 रुपया तुम मेरे लिए पे किया, माइनस कर देना उसमें से। मेरा अकाउंट गिरा दिया क्योंकि तुम मेरे को 15 रुपया दे दिया है। नहीं समझा? श्योर। लेकिन कुछ अकाउंट है जो खाली बढ़ता है गिरता नहीं, लाइक रेंट अकाउंट। मैं रेंट देते रहूंगा देते रहूंगा देते रहूंगा, और तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, रेंट वापस थोड़ी आने का। तो धीरे धीरे समझ आएगा कि कब बढ़ेगा कब गिरेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, पर आपको पता दोनों होना पड़ेगा। इनकम बढ़ने से, प्रॉफिट बढ़ने से, और लाइबिलिटी बढ़ने से क्रेडिट, गिरने से डेबिट। इस अप्रोच को क्या अप्रोच बोलते हैं? मतलब जर्नल के अंदर अकाउंट्स बनाते हैं, हेडिंग बनाते हैं, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। वो हेडिंग विल बी क्लासिफाइड ईदर इनटू एसेट, लाइबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। वो किसी में भी क्लासिफाई हो, कितना भी अकाउंट्स हो उसका इफेक्ट कितना होगा, दो, सच दैट योर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा, उसके लिए दो रूल्स है, गोल्डन रूल, मॉडर्न रूल। अपन कौन सा रूल कर रहे हैं, मॉडर्न। मॉडर्न में तरीका याद करने का इज आईपीएल। आईपीएल का फुल फॉर्म बताइए। जब जब ये तीनों बढ़ेगा क्रेडिट होगा, जब जब तीनों गिरेगा क्या होगा, डेबिट। इनकम का ऑपोजिट है एक्सपेंस, प्रॉफिट का ऑपोजिट है लॉस, लायबिलिटी का ऑपोजिट है एसेट। तो मेरा तरीका है शॉर्टकट याद करने का, क्योंकि तुम लोग अभी 11 में नया है, तुम लोग को याद नहीं रहेगा कि कौन सा क्रेडिट कौन सा डेबिट, तो शॉर्टकट बनाना पड़ेगा जस्ट तुमको समझाने के लिए। अभी तुम 12th का बच्चा क्या चाहेगा, वो आईपीएल सोचता भी नहीं होगा, कुछ कुछ लोग सोचता है अभी भी, क्योंकि उनका कोविड ईयर था। और जो लोग पूरा शिद्दत से पढ़ाई की, उनको ऐसा सोचने का जरूरत नहीं, हमको सोचने का जरूरत नहीं है। तो हमसे पूछा एसेट का, हम बोलते डेबिट होता है, बढ़ेगा तो डेबिट, गिरेगा तो क्रेडिट। मेरा फिंगर टिप्स पे ही है। हम ये नहीं सोचते कि रुपया आएगा तो डेबिट, रुपया जाएगा तो क्रेडिट, हम ये नहीं सोचते। हमें सोचता है कि वो एसेट है, लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है। अगर वो बढ़ रहा है तो डेबिट, गिर रहा है तो क्रेडिट, डिपेंडिंग अपॉन द मॉडर्न। अगर एसेट बढ़ रहा है तो डेबिट, गिर रहा है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ रहा है तो क्रेडिट, लाइबिलिटी गिर रहा है तो डेबिट। समझ आया नहीं आया? इस अप्रोच को क्या अप्रोच बोलते हैं, मॉडर्न। क्रक्स ऑफ द डिस्कशन, टिल द टाइम वी डोंट नो एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, वी कैन नॉट राइट जर्नल एंट्रीज। And once we know that, we know the rules, we know the account, we can write the journal entry. मतलब जर्नल एंट्री बनाने के लिए हम लोग खाली एक कदम दूर है।
once we understand asset, liability, income, that's the last step. Can you understand what I have taught you? समझ नहीं आया अभी भी? और लेजर में हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं जो कैसा शेप का होता है, ठीक है ना? उसमें भी एक साइड पता है डेबिट होता है, दूसरा साइड पता है क्या होता है, क्रेडिट। सब कुछ दो ही चीज होता है अकाउंटेंसी में, डेबिट और क्रेडिट। सच दैट योर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। अकाउंटेंसी कितना इजी चीज है, अगर एक डेबिट हो तो दूसरा क्या होगा, क्रेडिट। अगर एक क्रेडिट हो दूसरा चीज क्या होगा, डेबिट। सच दैट योर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ऐसा एक प्रिंसिपल ने बोला है, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल। अब ये कौन सा डेबिट होगा कौन सा क्रेडिट होगा डिपेंड करता है एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। और उसके लिए दो रूल्स है जिंदगी के अंदर, गोल्डन रूल, मॉडर्न रूल। अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, क्या गोल्डन पढ़ेगा? हाँ पढ़ेगा तो सब, लेकिन करेगा किससे, मॉडर्न से। अभी 2 + 3 5 होता है, ओरली भी सोच सकता है, हाथ में भी 2 1 2 2, फिर 3 जोड़ो 3 4 5, ये एक तरीका है। कुछ लोग ऐसे भी गिनते हैं 1 2 3 4 5, अलग अलग तरीका है ना गिनने का भाई। तो वैसी जर्नल लिखने का अलग अलग तरीका है। क्या दो तरीका है, गोल्डन रूल, मॉडर्न रूल। अपन किससे पढ़ रहे हैं, मॉडर्न, ठीक है ना? गोल्डन रूल समझाएंगे वंस यू अंडरस्टैंड द मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल का तरीका याद करने का। भाई इतना एनर्जी के साथ पढ़ाया, बोलो यार मॉडर्न रूल याद करना। आई स्टैंड्स फॉर, P stands for, L stands for, ये तीनों का बैलेंस, तीनों का बैलेंस क्रेडिट। मतलब जब जब ये तीनों बढ़ेगा क्रेडिट, जब ये तीनों गिरेगा डेबिट। पर गौतम ने हमको अभी भी वर्ड क्रेडिट और डेबिट का मतलब ही समझ नहीं आता। मैंने बताया क्या, मैंने नहीं बताया। उसके लिए हमको 4 वर्ड बताना पड़ेगा, एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। जब तक समझ जाएगा हम आगे नहीं बढ़ सकते सिलेबस के अंदर। क्या तक क्लियर है? मतलब जो भी चीज पढ़ना है, जो भी बाकी प्रिंसिपल पढ़ना है, जो भी चीज पढ़ना है वो बस इस 4 वर्ड से रिलेटेड है। मतलब आगे का नेक्स्ट 2 क्लास इसी में दुनिया बसा हुआ है हम लोग का, ये 4 वर्ड के ऊपर ज्ञान पहनने का। क्या आज तक का क्लास आप समराइज अपने दिमाग में कर सकते हो मैंने क्या पढ़ा है? सबसे इंपॉर्टेंट आप मेरे क्लासेस को याद रखो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड एंड रिटेन इट फॉर लॉन्गर। क्लासेस याद रखो कि गौतम ने किस फ्लो में पढ़ा है, तभी मैं रोज रिवाइज करवाता हूँ 10 मिनट कि आपको मेरा फ्लो याद हो जाए। क्योंकि आप पता है क्या सोचते हैं, गौतम हमको तो याद है। तुमको आज याद है ब्रो, तुमको आज याद नहीं रखना है, तुमको आने वाला 2 3 साल 4 साल जिंदगी भर याद रखना है, क्योंकि तुमने अकाउंट्स लिया है। प्रॉब्लम ये आप लोग क्या सोचते हैं, रोज आके गौतम में रिवाइज करा, इरिटेट हो रहा है। हमको तुम्हारे इरिटेशन से घंटा फर्क नहीं पड़ता, पैसा लिए एंड आई एम नॉट टेकिंग मनी टू रिमेंबर, टू मेक यू रिमाइंड टुडे। आई हैव टू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर अकाउंटेंसी थ्रू आउट। कि गौतम ने हमें एक रूल सिखाया था आईपीएल, वो तो अब याद रहेगा जब मैं उसको 15 25 बार 30 बार 40 बार बोलूंगा। ह्यूमन ब्रेन है यार, ऑब्वियस सा बात है। अभी तुम एबीसीडी कभी भूलता है क्या, रिवाइज करना पड़ता है क्या? पर फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या लिखा है तुमको पूरा बराबर रिवाइज करना पड़ता है, कि तुमको याद ही नहीं उसका ईयर कौन सा था आज तक। डिफरेंस समझो, बिकॉज यू स्टडीड इट वंस। पर अकाउंटेंसी का बेसिक्स आपको लाइफ टाइम चाहिए। जितना आप इसको बोलेगा, जितना आप रिवाइज करेगा, द बेटर इट इज। तो आपको अगर मेरे से इरिटेशन भी हो रहा है, डोंट गिव अ शिट अबाउट इट, बिकॉज आई एम गोना रिपीट इट एन नंबर ऑफ टाइम जब तक आपको मेरा लेक्चर याद नहीं हो जाए वर्ड टू वर्ड। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।